नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि जो शेयर्स हैं, जैसे कि आप अपोलो हॉस्पिटल का शेयर देखते हैं, वेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे पिछले 5 साल में लगभग पैसे को 1 लाख का 4 लाख 5 लाख किया है। वहीं अगर आप SBI की बात करें, जो बैंक की बात है, तो वहाँ पे भी 5 साल में यहाँ पे 1 लाख का 4 लाख हुआ है। और अगर आप बात करें HAL की, तो 5 साल में 1 लाख का 9 से 10 लाख रुपए किया है। बात करें सन फार्मा का, दवाई की सबसे बड़ी कंपनी, 5 साल में 1 लाख का 3-4 लाख। लेकिन अगर आप ऑल टाइम पे देखेंगे तो 1 लाख का ऑल टाइम, मतलब कि 2002 में इन्वेस्ट किया होता आपने, समथिंग इससे ज़्यादा ही है, यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। इतना ज़्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मैं आपके सामने खोल ही देता हूँ। जैसे आप अगर ऑल टाइम पे जाएंगे तो पता चलेगा 70,000% रिटर्न। यानी कि अगर आपने 1999 में पैसा डाला होता तो 1 लाख का रिटर्न के अकॉर्डिंग 1 लाख का यहाँ पे 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़, 1 लाख का 7 करोड़ सिर्फ रिटर्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पुराना डेटा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, इसीलिए आप ये सोच लेना ऑल टाइम का थोड़ा अजीब होता है, ठीक है। बाकी रिटर्न आपने देख लिया। वहीं आप बात करें यहाँ पे HAL की, तो HAL का दिखाया था आपको हमने 1 लाख का 9-10 लाख। एयरटेल की बात करें तो यहाँ 1 लाख का 4 लाख। यहाँ बात करें टाटा पावर की, तो 1 लाख का 7 लाख, ज़्यादा। महिंद्रा की बात करें 1 लाख का 6 लाख, ज़्यादा ही। भारत इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस शेयर है, इसकी की बात करें 1 लाख का 11 लाख 5 साल में। यहाँ बात करें तो बात तो ऐसा है कि आज का वीडियो, जैसे TVS को देखेंगे, TVS तो 1 लाख का 8 लाख 9 लाख। आइशर मोटर भी अच्छा रिटर्न दे रखा है। तो मैं आज के इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली चर्चा जो करने वाला हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर कैसा कैसा शेयर है इसके ऊपर, एंड इसके साथ साथ मेरे होल्डिंग्स कितने हैं, कितने आपको रखने चाहिए, वो बात करूँगा मैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँगा कि जो पेनी शेयर लोग खरीदते हैं, लॉस मेकिंग कंपनीज खरीदते हैं, उसमें खरीदने का फ़ायदा क्या होता है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज का वीडियो आपके लिए। खास करके जो पुराने हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हमारा वीडियो सबके लिए होता है, बिगनर या फिर जो प्रो हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे टाटा मोटर खरीदा है, ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से है और बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है। जियो फाइनेंशियल सर्विस जो रिलायंस कंपनी है, रिलायंस, तो रिलायंस का ही ये पार्ट है जिसको अलग कर दिया गया है। ये फाइनेंस सेक्टर में कूद चुकी है कंपनी, जो कि जैसे आपने नाम जियो पेमेंट बैंक का सुना होगा, तो इनका म्यूचुअल फंड का बिजनेस हाल ही में इन्होंने स्टार्ट किया है, म्यूचुअल फंड, एंड उससे बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू इनका जनरेट होगा। और साथ ही साथ अभी तो बहुत कुछ आने वाला है इनका बिजनेस का भी शुरुआत भी अच्छे तरीके से हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। तो मैंने इसके अंदर भी समथिंग कह सकते हैं कि 26,000 रुपये इसमें डाला है हमने। कुछ लॉसेज हैं, हालांकि आप 1 महीने पहले की बात करें तो 329 यहाँ पे जो मैंने डाला है उसका उससे ऊपर ही जा चुका था, लेकिन अभी थोड़ा नीचे आया है, तो 5% नीचे आया है। शेयर बाजार है जिसके अंदर आप लोग ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स, जो भी ब्रोकर्स होते हैं, इनको ब्रोकर बोला जाता है आपको। तो आप लोग यहाँ पे हमारे लिए ब्रोकर का काम करते हैं, तो इनको आप लोग, इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। कोई भी, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ठीक है। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप लोग अपना अकाउंट खोल के इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये जो कंपनी है ये अच्छे तरीके से भी अपने मार्केट कैप देखेंगे, बहुत ज़्यादा है। मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ज़्यादा है, 1,97,000 करोड़ का, 2 लाख के समथिंग करोड़ का मार्केट कैप है, उससे ज़्यादा ही था अभी फ़िलहाल। और कंपनी बिजनेस में अभी प्रॉपर इनका बिज़नेस शुरू हो चुका है कहें तो, और अपने बिज़नेस के अंदर ये लोग प्रॉपर घुस चुके हैं। तो अभी फाइनेंस सेक्टर हो गया, अभी हाल ही में अलायंस के साथ इन्होंने कोलेब्रेशन किया है, जो बजाज अलायंस आपने सुना होगा, वो पार्टनरशिप तोड़ के यहाँ पे जियो से कनेक्ट हो गए इंश्योरेंस सेक्टर में। और यहाँ आप म्यूचुअल फंड में ब्लैक रॉक, तो इनका काम जो है अभी बहुत आगे बढ़ने वाला है। अभी फ्यूचर में, जैसे कि आपने, वेट मैं दिखाई देता हूँ, जैसे आपने नाम सुना है यहाँ पे बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस में 5 साल में देखेंगे रिटर्न बना है, लेकिन ऑल टाइम देखेंगे तो भाई आपका दिमाग, यहाँ पे जो रिटर्न दिख रहा है इससे ज़्यादा दिया होगा। यहाँ पे जो रिटर्न दिखा रहा है, अभी तो इसका बोनस भी मिला था, मैं आपको दिखा दूँ, वेट, हाँ यहाँ पे बोनस मिला है 1:4 का, मतलब एक शेयर के बदले 4 शेयर मिला था, तो ये बात है यहाँ पे, ठीक है। तो बोनस तो आप हटा ही दो,
मैं सिर्फ रिटर्न की अगर बात कर लूँ, बोनस में भाई बोनस के तौर पे आप देखेंगे ना तो बहुत सारी कंपनीज, विप्रो की बात कर रिटर्न कम दिखेगा आपको, लेकिन विप्रो ने इतना पैसा बना के दिया है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वेट करना आप, मैं दिखाई देता हूँ, ये रहा विप्रो। मैंने कम डाला है पैसा इसके अंदर अभी फ़िलहाल, तो डाला था बट मैंने सेल कर दिया था, बट एक्चुअली मैंने TCS को ख़रीदा है, IT सेक्टर की कंपनी है। तो विप्रो को आप देखेंगे तो ऑल टाइम में रिटर्न कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसने इतना पैसा बना के दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो जो बोनस मिलता है ना वो बहुत कुछ होता है। अच्छा, टोरेंट फार्मा की बात करें, दवाई कंपनी जो कि इनके मार्जिन हाई होते हैं और यहाँ पे इनको प्रॉफिट जो है ये करना ही करना, ऑल टाइम देखेंगे तो आपका दिमाग शायद हिल जाएगा। और मार्केट कैप भी अच्छा है, बड़ी कंपनी है, इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हो बिजनेस इनका इंडिया में है, USA में कम है कम है। बाकी सन फार्मा का ज़्यादा है, सिप्ला का ज़्यादा है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, जाइडस का है, लेकिन इनका कम है। कुल मिला के बात ऐसा है कि आज का वीडियो हम लोग पहले चर्चा कर लेते। देखिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर फ़िलहाल मैंने जो सेक्टर रखा है, मैं ऑटोमोबाइल है, टाटा मोटर, एंड मेरे को कुछ और ऐड करने हैं। लाइक मैंने बहुत सारे मेरे अलग अलग पोर्टफोलियो, जिसके अंदर TVS का भी शेयर है हमारे अंदर पोर्टफोलियो में, TVS का है, हीरो का भी कुछ है, मतलब सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है। मतलब क्या होता है ना कि किसी एक बिज़नेस के ऊपर भरोसा नहीं करने का। महिंद्रा के अंदर मैंने खुद डाला है, तो क्या महिंद्रा के अंदर पूरा पैसा डाल दिया हमने? नहीं, कुछ पैसा ही डाला है हमने, तो पूरा पैसा एक ही शेयर के अंदर नहीं डालने का, ठीक है। हालांकि और कुछ ऐड कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। लेकिन अभी तो एक वीक में क्या भागा है शेयर, मतलब देखने लायक है। ओके, सो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टर जितने सारे हैं भाई अपने, अगर आप लोगों के इस लाइन में हम कूद चुके हैं तो बहुत कुछ बताना है आपको, तो आप बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो ट्रम्प टैरिफ या फिर कुछ भी ये सब बात नहीं करता मैं, ठीक है उससे इम्पैक्ट होता है, बिज़नेस को इम्पैक्ट होता है। जो बिज़नेस वहाँ पे USA में है तो दिक्कत है, जैसे कि सन फार्मा का है तो दिक्कत है, IT का अपने जितने IT कंपनीज़ हो गए, TCS टाटा की सबसे बड़ी कंपनी है, तो देश की इवन टॉप कंपनीज़ में शामिल है, तो वहाँ पे दिक्कत तो खरा होता है, तो वो बात अलग से है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी लॉस करके प्रॉफिट नहीं काम नहीं करती, लॉस करने पे काम नहीं करेगी वो, उनका प्रॉफिट होगा तभी कहीं भी काम करेगी। आपको भी अगर कहीं पे पैसे मिले तो ही काम करते हो, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो बात ऐसा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, जैसे अदानी पावर का देखेंगे, अदानी पावर भी रिसेंट में कम बैक मार के आगे बढ़ रही है और देखते हैं क्या कर पाती है। बट इनके ऑल टाइम हाई 700 से ऊपर रहा है, 750, तो अभी कह सकते हैं 100 रुपये कम है थोड़ा, बट हाँ फिर भी इनका PV सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चर्चे में बने रहते हैं। तो मेरे जो पोर्टफोलियो है जिसके अंदर मैं खास करके मैं सपोर्ट करता हूँ जो फार्मा इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है। जैसे हेल्थ केयर में आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर प्रीवियस में कुछ वीडियो बना रखा है, जैसे कि इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो प्रीवियस में मैंने कुछ वीडियो बना रखा है, कुछ हेल्थ केयर जैसे कि मैक्स हेल्थ केयर हो गया, मैंने कुछ हाल ही में डाला था, हाल ही में सब कुछ इन्वेस्ट किया। और वेट अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे हाँ ये भी शेयर हमने बहुत पहले नहीं ख़रीदा है, ये भी शेयर हमने ख़रीदा था एक्चुअली 11 जुलाई को, तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा टाइम, तो कह सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही और अच्छे रिटर्न्स मिल चुके हैं। हालांकि इससे ज़्यादा ही था, बट अभी कह सकते हैं थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, 100 रुपये समथिंग, वरना ज़्यादा रिटर्न था, ठीक है, 9-10%। तो यहाँ पे हेल्थ केयर में आप मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, तो इन सारे सेक्टर के ऊपर आप अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि एक ही कोई भी कंपनी कितना भी पसंद क्यों ना आ जाए उसके अंदर पूरा पैसा नहीं डालने का, कभी नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर पसंद आ रहा है, थोड़ा सा आप ज़्यादा डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, ये नहीं कि पूरा पैसा ही डाल देना उस पर, ये रिस्क हो जाता है। और रिस्क वाले लोग बहुत, अब पेनी शेयर पे आएंगे हम लोग, जो पेनी लोग सस्ते शेयर खरीदते हैं, 1 रुपये का, 50 पैसे का, 20 रुपये का, 10 रुपये का, 40 रुपये का, ऐसे शेयर्स खरीदते हैं। किस तरीके से खरीदते हैं, और एक दिन हम लोग फंडामेंटल के ऊपर वीडियो लेके आने वाले हैं सिंपल तरीके से, जैसे कि टोरेंट है तो इनके फंडामेंटल्स, जो भी कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इनका P ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो P क्या होता है, किसी का ज़्यादा है तो क्या नहीं खरीदना चाहिए शेयर को, ये कुछ बात करेंगे। हालांकि है ओवर वैल्यूड तो थोड़ा दिख रहे हैं, बट रिटर्न देखेंगे तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रिटर्न के मामले में। लॉन्ग टर्म देखिए, इनका ग्राफ ऐसे ही जाता है, ठीक है, इनका ग्राफ ऐसे जाके ऐसे नहीं जल्दी आता, वो स्कैम होता है तो आता है वो, बट इनका ग्राफ ऐसे ही चलता है। तो आप कह लें कि एक शेयर होता है जो ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आता, और ये वाला मज़ा आप नहीं ले पाते। या आप सोचते हो यहाँ पे आके हम बेच देंगे, ऐसा होता नहीं है, ठीक है।
बोलते हैं ना कि एक कंसिस्टेंट जो रिटर्न दे, जैसे आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट में मैं ICICI को मानता हूँ। जैसे सियान तो अभी अलग ही चल रहा है, अभी डेली 5-5% शेयर खरीदने के लिए जाओगे तो भी नहीं मिलेगा ये। एक साल में देखेंगे तो पैसा 1 लाख का 7 लाख, बट यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत रिस्क है इसके अंदर। एक महीने में पैसा जिसका 1 लाख का, भाई एक महीने में इतना हो रखा है, तो भाई ये BSE से खरीद सकते हो आप। तो अभी तो कंपनी अलग ही दिशा में चल रही है, पता नहीं किस दिशा में है ये, पर दिशा इनका बदल चुका है। ओके चलिए, तो मैं क्या बात कर रहा था, ICICI। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 साल में एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न दे रखा है, और ऑल टाइम देखेंगे तो एकदम कंसिस्टेंट रिटर्न दे रखा है, तो वो अच्छा लगता है आपको, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न मिलते हैं। लेकिन वही बात कर ले आप कुछ शेयर्स की, तो वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा माजरा इधर उधर होता रहता है। तो वही बात है कि थोड़ा सा आपको वहाँ पे सतर्क रहना पड़ता है और फिर जाके इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो मेरा ये मानना है कि कुछ ग्रोथ सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। और मेरे पर्सनल यहाँ पे बात कीजिए कौन कौन से पोर्टफोलियो में है, तो ऑटोमोबाइल आपने देख लिया, फाइनेंस से जियो फाइनेंस देख लिया आपने, ऑटोमोबाइल से ही महिंद्रा है। हालांकि मैं यहाँ पे TVS और भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहूँगा। अलग पोर्टफोलियो वो बात अलग है, और कुछ हैं, मुझे TVS पसंद है, आइसर मोटर भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं देख सकता हूँ उसके साइड से। कंपनीज़ बहुत मिलेंगी आपको, जैसे आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल में बहुत सारे मिलेंगे, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, यहाँ TVS, हीरो, बजाज। उसके बाद देखेंगे तो आपको हुंडई का है, IPO आया था, वो भी है यहाँ पे। उसके बाद अभी तो मैं बोल रहा हूँ एक का नाम, TVS बोला आपने, आइसर मोटर, तो बहुत सारे मिलेंगे। तो क्या सबके अंदर, अच्छा एक तो मैं भूल गया, अशोक लीलैंड, उसका भी है शेयर। तो क्या सबके अंदर नहीं डाल सकते आप, लिमिटेड कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अब पर्सनल बात किया जाए तो ऑटोमोबाइल में बोल दिया मैंने। डिफेंस से है मेरे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक, डिफेंस में आप देखेंगे तो वहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक है, HAL है, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो एक्साइड इंडस्ट्री, बैटरी इंडस्ट्री, मैंने एक्साइड को चुना है, आप और भी चुन सकते हो, हमारा राजा बहुत सारा स्टडी करके खुद से। ठीक है, कौन कौन से शेयर को खरीदना चाहिए। हालांकि मेरा ये फाइनल जो है वो नहीं है, हम थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं समय के अकॉर्डिंग। एंड रिलायंस, जो कि थोड़ा सा कह सकते हैं हमने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि बिज़नेस कुछ ऐड होंगे तो अलग होते, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी कुछ फ़ायदा होगा। और बिज़नेस तो अभी बहुत कुछ सेक्टर में ये कूद रहे हैं, अच्छी बात है। टाटा पावर, जो टाटा की कंपनी है, ये पावर सेक्टर से है, इसमें इन्होंने फ्यूचर सेक्टर दिख रहा है बेसिकली मुझे, क्योंकि इनका सोलर का जो है वो काम है, और भी बहुत सारे काम हैं। एंड NTPC, ये कह सकते हैं PSU सेक्टर है, बिजली से रिलेटेड ही तो कह सकते हैं, अच्छी है। एयरटेल टेलीकॉम सेक्टर बहुत सारे हैं, तो क्या सब सारे सेक्टर के अंदर पैसा डाल दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे, जो सेक्टर आपको पसंद आता है, अच्छे चल रहे हैं, मोनोपोली है, इन्वेस्ट कीजिए। कोल्ड ड्रिंक में आप देखेंगे FMCG में, तो डेफिनेटली मैंने वरुण को ट्राई किया है। अभी हाल ही में इतना गिरा ना शेयर ये एक वीक में, जो कि मेरा लंका लगा दिया, प्रॉफिट जा रहा था, लेकिन यहाँ पे समथिंग सेंटिमेंट के कारण से कि लोग बाइकआउट करें USA के प्रोडक्ट्स को, तो इसकी वजह से कह सकते हैं कि यहाँ दिक्कत हुआ था इस कंपनी के साथ। और हालांकि यही एक मेन फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर और भी था कि 40% GST इनके ऊपर लगा है, 40% GST, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोगों को ये जो सेस लगता था ना, जैसे कि GST पहले 28% लगता था, तो सेस भी लगता था, तो सेस कुल मिला के इनको फ़ायदा ही हुआ है, लॉस नहीं हुआ है इनका। इनके बिजनेस पे आप देखेंगे लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो भी पेप्सिको की ये इनको बॉटलिंग करती है, जो भी सारे कह सकते हैं इधर उधर करने का, वो वरुण ही करती है, और ये इंडिया की कंपनी है। जयपुरिया साहब जो हैं वो यहाँ इनके मालिक हैं, तो कह सकते हैं कि, वेट मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बट जयपुरिया साहब हैं अपने, तो यहाँ इनको लॉस नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा भी होगा। जो चिप का दाम घटा है, तो आपने चिप खाया होगा, ठीक है, लेज़ का शायद इनका ही आता है, तो वहाँ पे फ़ायदा जो है वो होने वाला है आपको वहाँ से। उनका थोड़ा दाम कम होगा तो लोग खरीदेंगे, जो भी है, थोड़ा दाम तो कम नहीं होगा, मतलब माल थोड़ा बढ़ा देंगे, है ना, ऐसा ही होता है। अब तो इनको फ़ायदा होगा, डेफिनेटली इनको फ़ायदा होगा, कंपनी को तो फ़ायदा होगा, कुछ भी हो जाए कंपनी को फ़ायदा होगा भाई, दबा के, ठीक है। तो कह सकते हैं कि वो कोल्ड ड्रिंक का दाम नहीं बढ़ा, GST उतना ही लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से फ़ायदा ही है, ठीक है। चलिए, तो FMCG में
हालांकि और भी कंपनीज़ हैं एफएमसीजी में। आप बड़ी कंपनी में बात करें तो आपके पास आईटीसीपी आ जाता है, जिसके अंदर तो उनका आप समझ रहे हो बिज़नेस क्या है, सिगरेट का ये वो, ठीक है। तो वो बात हालांकि हाल ही में उससे अलग हुआ था आईटीसी होटल्स। तो कह सकते हैं कि शेयर ठीक ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। और उधर क्या बोलते हैं वो, हिंदुस्तान यूनिलीवर वो भी है, और डाबर है, ये सब एफएमसीजी है। तो क्या आप कंपनीज देख के कि कौन कैसा रिटर्न दे रहा है फ्यूचर के लिए, तो जो अच्छा आपके लिए कर रहा है तो उसके अंदर निवेश कीजिए डेफिनेटली। और हिंदुस्तान यूनिलीवर कोई इंडियन कंपनी नहीं, वो भी यूएसए की ही है, ठीक है। नाम सिर्फ है हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर्फ एक्सेल, डव, रिन, ये सब नाम सुना होगा आपने, ये सब उसका ही है, ठीक है। यूएसए का ही यूज़ करते हैं हम लोग सब कुछ। ओके, सो फार्मा सेक्टर में सन फार्मा, सिप्ला एंड कुछ मैं इस सेक्टर में तो खास करके हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट करके रखा हूँ, जो कि मैं आगे और भी बढ़ाऊँगा। मैंने कम कर रखा है अभी, बट फिर भी कर रखा है। सन फार्मा में मैंने डाला है, सिप्ला में डाला है हमने, अपोलो में कुछ डाला है, मैक्स हेल्थ केयर में डाला है हमने कुछ, टोरेंट में कुछ इन्वेस्ट किया है, डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट किया हमने। तो कुछ है जिनके अंदर मैंने निवेश किया है, और मैं फ्यूचर में कुछ बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी आपको, तो मैंने बेसिकली उसके अंदर भी कदम रखने का सोचा है। अदानी पावर सेक्टर से डेफिनेटली मैं अदानी पावर को, अभी हाल ही में उनका डील हुआ है भूटान के साथ। और हिंडाल्को डेफिनेटली बिरला की कंपनी, अच्छी कंपनी है, मुझे तो अच्छा रिटर्न दे रही है, और उम्मीद करता हूँ बेहतर ही हो। HAL की बात देखिए भाइयों, मेरा ये मानना है, ऐसा लगता है थोड़ा बहुत कि जिस शेयर को मैं थोड़ा हाथ लगाता हूँ ना, वो शेयर आगे बढ़ता है, ठीक है। मैंने बहुत भाइयों को कुछ बोला है कि आप देख सकते हैं, रिसर्च करके यहाँ निवेश कर सकते हैं, तो वहाँ उन्होंने अगर किया है तो उनको रिटर्न मिला है। तो अगर आपको भी अगर कुछ निवेश करा है आपने, लॉस हुआ है आपका ज़्यादा, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो HAL है डिफेंस से। टाटा स्टील, मुझे स्टील सेक्टर में थोड़ा दिख रहा है कि मैं टाटा स्टील में निवेश करूँ। TCS डेफिनेटली गुड शेयर, और IT की कंपनी है, इसमें TCS आता है, इन्फोसिस आता है, विप्रो आता है, HCL टेक्नोलॉजी आता है, तो बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो ये IT सेक्टर है जिसमें इंजीनियर्स, सुना होगा आपने इंजीनियर तो कहीं यहीं पे जाएंगे, ठीक है। PNB बैंकिंग सेक्टर से मैंने PSU में चुना है, हालांकि आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लाइक ICICI बैंक, HDFC बैंक। तो आप निवेश सोच समझ के करें, ठीक है। कुछ भी है, आप मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो मेरा नंबर नीचे है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का लॉस हो रहा है 20% या 30%, तो क्या किया जा सकता है। मान लीजिए कोई आपने बुरी कंपनी को खरीद रखा है, कोई पेनी शेयर खरीद रखा है आपने, तो इसीलिए आपका लॉस हो रहा है, और क्या स्ट्रेटेजी है आपका इन्वेस्ट करने का, उसके अकॉर्डिंग भी तो डेफिनेटली वहाँ पे आप लोग समझ के निवेश किया कीजिए। अगर ऐसा कुछ हुआ है, लॉस हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी आप अपने डिसीजन से ही कुछ कर सकते हो, ऐसा है, ठीक है। हमसे सिर्फ पूछ सकते हो आपकी कंपनी बुरी है, क्या कर सकते हैं भाई, इसके अंदर रह सकते हैं। क्योंकि बुरी कंपनी है तो जहाँ पे लुटिया आपका गोल हो ही रहा है, तो आगे भी गोल होने का चांस रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि अगर कंपनी गिर रही है तो वहाँ पे आपने और पैसा डाल दिया, तो ये तो फंसने वाली बात है, अगर अच्छी कंपनी नहीं है तो। PNB बैंकिंग सेक्टर अच्छी है। PSU से मैंने, PSU भी अच्छा रिटर्न दे रखा है, मैं इसलिए डाल रखा हूँ, और बेहतर कर भी रही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगातार इनके क्वार्टर रिजल्ट देखें आप, बेहतर प्रॉफिट, ये कुछ गिरा था टैक्स के कारण से, टैक्स इनको लगा था ज़्यादा, इसलिए इतना लॉस, प्रॉफिट कम हुआ है। बाकी आप देखेंगे तो साल दर साल इनका बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस चीज़ से, तो वो बात है। तो PNB हो गया, SBI हो गया, तो ये इनके रिटर्न्स अच्छे हैं, 5 साल में आप देखेंगे ओवरऑल तो रिटर्न अच्छे हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि डेफिनेटली, और लोगों का रिटेलर्स का नज़र भी रहता है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कुछ बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर में आपको मिलेंगे, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बहुत बैंक है, कितना बोलूँ मैं, कैनरा बैंक है, BOB है, SBI है, कैनरा तो बताया ही आपको हमने। तो बहुत सारे बैंक्स मिलेंगे आपको, नाम कितना लिया जा सकता है, भरे भरे बैंक्स हैं, ठीक है। तो जो अच्छे हैं, जो अच्छे रिटर्न दे रहे हैं, कंपनी का बैलेंस शीट जो दिखा रहा है, फाइनेंशियल्स दिखा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही निवेश किया कीजिए, ठीक है। बेहतर चल रहा है तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। देखिए तुक्का होता है, जैसे कि अभी लोग इसमें अमा जाएंगे, इसमें अमा नहीं बोलेंगे हम लोग, तो इसमें अगर कोई एंटर करता है और ये जिस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है, जिस दिन ये नीचे वाले दबके में आने लगा, तो वहाँ पे आपका लॉस बहुत भारी हो। तो ऐसे शेयर से दूर रहें आप। और बाकी मैंने कुछ ऑयल सेक्टर में डेफिनेटली ONGC, जो कि जिसको मुझे अच्छा लगता है थोड़ा बहुत, तो मैंने इन्वेस्ट किया है, ज़्यादा नहीं किया। SBI ठीक है, सिप्ला ठीक है, अच्छा है, गैल गैस में, और NHPC फ्यूचर से, इनका भी पावर सेक्टर का ही काम भी कह सकते हैं। ये फ्यूचर
का ही बिजनेस है, जिसमें आप कह सकते हैं सोलर वोलर का। अदानी पॉट में इन्वेस्ट किया है हमने कुछ, और रिटर्न भी बढ़िया दे रखा है, ऐसा नहीं कि वो पूरा रिटर्न दे रखा है, आप देखेंगे तो 5 साल में अच्छा रिटर्न दे रखा है, मतलब बहुत बहुत बढ़िया। और अपोलो हॉस्पिटल बढ़िया है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। रेलवे सेक्टर में कुछ निवेश किया है, लाइक IRFC, रेल विकास निगम, और भी शेयर हैं बहुत सारे, जैसे टीटागढ़ रेल सिस्टम है, और बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, IRCTC है, एयरकॉन इंटरनेशनल है। तो शेयर्स मिलेंगे भर भर के हर एक सेक्टर में, ठीक है। तो सबके अंदर पैसा निवेश सोच समझ के किया जाता है, ठीक है। मैं ये जो रेलवे सेक्टर है ये मैंने परमानेंट के लिए नहीं रखा है, मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म अगर देखूं तो लॉन्ग टर्म में मेरे पास ऑलरेडी अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, तो मैं उसके अंदर ही निवेश करूं, ना कि मैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है। हालांकि रेलवे का विकास बहुत ज़्यादा होगा, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है इंडिया में, क्या हाल है आप खुद ही देख लो। उसके बाद PFC पावर को फाइनेंस करती है कंपनी, खरीद रखा है हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं। रेल विकास निगम पहले बता दिया आपको, टोरेंट फार्मा में है ऑलरेडी, डॉक्टर रेड्डी, ये सब है। एशियन पेंट सेक्टर में डेफिनेटली अगर आप बिरला ओपस को देखना चाहते हो तो हिंडाल्को आपको, सॉरी हिंडाल्को बोल रहा हूँ, बिरला का ही है, ग्रासिम इंडस्ट्री वो बिरला का ही है, तो वहाँ पे आपको केमिकल से रिलेटेड बिजनेस मिलेंगे, टेक्सटाइल मिलेंगे, इनका मिलेगा आपको, तो ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो प्रॉपर आपको ग्रासिम इंडस्ट्री को रिसर्च करना होगा, स्टडी करना होगा, तो उस पर है। तो बिरला ओपस, बाकी एशियन पेंट है, सबसे बड़ी है ये। तो फिलहाल कुछ चैलेंज है इनके प्रति, कह सकते हैं आप, और देखते हैं आगे क्या होता है, बट अच्छी कंपनी है। तो मैं थोड़ा बहुत एकदम ना के बराबर इंडियन होटल, और जो कि आपने ताज होटल का नाम सुना होगा, तो कुछ बहुत अच्छा 5 साल में आप देखेंगे तो कंपनी अच्छी रिटर्न दे रखी है, 5 साल में बेहतर रिटर्न है, और मैं आगे भी देख रहा हूँ कुछ बेहतर ही करें जिस हिसाब से नज़र आ रहा है, बट देखते हैं क्या होता है। हेवल्स है, हेवल्स में अच्छा देख रहा हूँ, ठीक है। विप्रो IT में मैंने इन्वेस्ट, तो IT कुछ कुल मिला के बात ऐसा है कि कुछ सेक्टर हैं, बटे हुए सेक्टर हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही सेक्टर है हमारा। और जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, टेलीकॉम हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, उस पर हेल्थ केयर हो गया अपना, उस पर हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो बहुत सारे ऐसे कुछ हैं जो अलग अलग सेक्टर है। IT हो गया तो है, ठीक है, FMCG है। तो कुल मिला के हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा निवेश किया है हमने, और आपको भी उतना ही रखना चाहिए, ज़्यादा 35 से 40 शेयर आप रख सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रखें आप, कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करते रहें, कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कंपनी के ऊपर रिसर्च करके, बिना रिसर्च के निवेश नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लोग खरीदते हैं, जैसे कि बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे आपको, जो कि कुछ म्यूचुअल फंड भी आप कर सकते हो। जोमेटो मुझे थोड़ा बेहतर लग रहा है। अच्छा, ओला लोगों को बहुत पसंद आता है, तो मैं बोलूँ कि देखिए लॉस मेकिंग कंपनी है, अगर आप इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉस मेकिंग कंपनी, और लॉस मेकिंग कंपनी के अंदर जिस तरीके से अप होता है ना, उसी तरीके से डाउन भी होता है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर होता रहता है। हालांकि 1 महीने में पैसा बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन ऊपर नीचे जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेंशन खड़ा करता है। तो बात ये है कुल मिला के, तो सोच समझ के ही आप निवेश करें, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे जगह पे आप देखेंगे लॉन्ग टर्म पे मज़ा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक बनना चाहते हो आप, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अच्छे शेयर्स को चुनिए, ऐसे शेयर नहीं जो फ्यूचर में हो सके आपने लेके छोड़ दिया और पता चला कि कंपनी चली गई ऊपर तो फिर दिक्कत है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे शेयर खरीदिए, शॉर्ट टर्म पे रिस्क होता है, और रिस्क लेने के लिए मैं नहीं बोलता। शांति से जियो ज़िंदगी, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे कंपनी के अंदर निवेश करो, बने रहो लंबे समय के लिए, टेंशन मुक्त रहो आप। और थोड़ा बहुत कला भी होना चाहिए कि रिटर्न कैसे लिया जाए, जैसे कि एवरेज का कला होना चाहिए आपके पास, बहुत कुछ होना चाहिए आपके पास। अच्छा, आपका फेवरेट शेयर एक और है, मैं क्या बोलूँ उसका, वोडाफोन आइडिया है ना, ओ वेट, तो यहाँ लोगों ने सर्च भी किया है, तो 1 साल में कंपनी ने क्या किया है आप देख लो, आंखों से आंसू निकल रहे होंगे। 6 महीने में क्या किया ये थी, तो ग्रोथ नहीं आने वाला। आप सोच रहे हो कि 7 रुपये का शेयर खरीद के हमें अंबानी बनना है, तो थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि क्या कर लोगे आप, 5-5 साल तक लोग अटके हुए हैं, क्या कर रहे हैं वो, कुछ नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, इसका फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे ज़्यादातर। ये सोच लेना, ये सोच रहे हो कि यहाँ पे आके मैं बेच दूंगा, ठीक है, किसी ने बेचा भी होगा, ठीक है, लेकिन दिक्कत होता है आपके साथ, लॉन्ग टर्म पे कुछ बनने वाला है नहीं। और शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर ना बनो, लॉन्ग टर्म बनो, लॉन्ग टर्म पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। शॉर्ट टर्म पे मैं बोलूँगा ना कि जो इनकम करो उसी से खुश रहो आप, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनीज़ में निवेश करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। बाकी कंपनीज़ के ऊपर भी मैं आगे बात करूँगा, मैंने सेक्टर आपको दिखाया कि मैंने किस किस सेक्टर में निवेश किया है,
ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनी में निवेश ना किया कीजिए। और मैंने पेनी शेयर के बारे में आपको नॉलेज दिया कि पेनी शेयर से दूर रहें आप। सेक्टर जैसे कि हो गए, तो सेक्टर वाइज आप पैसे को बांट के रखें, थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें। और जो जिनके बिज़नेस आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से अभी जो है एटर्नल जोमेटो जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट अभी बढ़ेंगे इनके, प्रॉफिट आपको आने वाले टाइम पे नज़र आएगा। अभी तो रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और लोग बन भी रहे, कुछ तो निवेश सोच समझ के आप कर सकते हो। बाकी टीवीएस की बात करें तो डेफिनेटली आप टीवीएस को देखेंगे तो इनका बिज़नेस जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो फिलहाल तो वही बात है कि रिटर्न दे रहे हैं ना, तो सोच समझ के आप 5 साल में बिज़नेस अच्छा चल रहा है तभी यहाँ पे रिटर्न आपको अच्छे मिल रहे हैं। अगर बिज़नेस ही अच्छा ना चले तो रिटर्न कंसिस्टेंट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1 लाख 8 लाख 7 लाख ऐसे ही नहीं किया। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा। आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, अलग अलग शेयर के बारे में बात करूँगा मैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पोर्टफोलियो के ऊपर ही बात करूँगा, जैसे कि जो भी आपको कंपनीज़ नज़र आते हैं निफ्टी 50 के, तो उसके ऊपर मैं चर्चा करूँगा। वेट, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। वेट, और तब मैं जाके यहाँ पे चर्चा करूँगा कि मेरे को निफ्टी 100 पे या निफ्टी 500 पे जो भी कंपनीज़ हैं, मिड कैप की कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर चर्चा करूँगा मैं आगे। ठीक है, कुछ कुछ कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर तो भरे हुए हैं बट रिसर्च करके, शेयर बुरे नहीं है। जैसे कि बात करें तो बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जो अच्छे हैं और फ्यूचर में रिटर्न देने में कैपेबल हैं। ठीक है, टायर सेक्टर भी है। टायर से मैंने अपोलो को बाई किया था, मैंने बताया नहीं बताया, पता नहीं। अपोलो को हमने बाई किया था, है अभी, हाँ तो है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा मोटिवेट करने के लिए, और आगे हम बहुत कुछ बताने वाले हैं आपको अलग अलग कंपनी के ऊपर और उनके बिज़नेस के ऊपर भी चर्चा करूंगा मैं। जैसे कोई एक कंपनी हो गई, मान लीजिए अगर आपको वो पसंद आई, जो शेयर के बारे में मैंने आपको बताया, जिनका बिज़नेस क्या चल रहा है, कैसा है, ऑटोमोबाइल में हो गया, आईटी में हो गया, कहाँ कहाँ बिज़नेस है, कैसा चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको। और देन आप डिसाइड कर पाएंगे क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का मोनोपोली है, ठीक है। रिटर्न बेकार नहीं दे रखा है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के निवेश करना। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे चल के बताऊँगा आपको बहुत कुछ। बाकी जो सवाल है आपका 10-20% किसी का लॉस होता है तो वो भी कला है, आप उसमें भी रिटर्न चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। वहाँ से एग्ज़िट करके, ठीक है। किस तरीके से एग्ज़िट कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मान लीजिए कि अगर कहीं पे कंपनी डूब रही है, कुछ कंपनी के अंदर हो ही नहीं रहा, तो फिर वैसे कंपनी का क्या करें। हालांकि कोई भी शेयर के अंदर अगर अच्छी कंपनी है तो डेफिनेटली आपको लंबे समय में पैसा बना के देगी वो, ठीक है। तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी पूछने है तो आपको, ठीक है। मिलते हैं।